काइजू नंबर 8 एपिसोड 20 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली काप्का को अब छोड़ दिया गया है, मतलब उसे मारा नहीं जाएगा और अब उसको अपनी यूजफुलनेस सबको दिखानी होगी। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि कोरू के पास मीनाशिरो की एसएमएस आता है। वो देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि वहाँ पे काप्का के छूटने के बारे में लिखा हुआ था, पर वो फिर भी मन में सोचने लगती है ये जान के मुझे अच्छा लग रहा है पर फिर भी मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती। मुझे और ज़्यादा ताकतवर होना होगा और ताकतवर, ताकि फिर से जब ज़रूरत पड़े तब मैं उसे रोक सकूं। वो यही सब सोच रही थी तभी वहाँ पे एक और ऑफिसर आता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा था। वो है फर्स्ट डिवीजन वाइस कैप्टन एजी हसेगावा। वो उसे कैप्टन के ऑफिस में ले जाने के लिए आया था। उसे सामने देख के किकोरू भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों को जाते हुए हम देखते हैं हासेगावा कहने लगता है आई होप कि तुमने मीनाशिरो से सुना होगा कि तुम्हें अब से फर्स्ट डिवीजन में रखा जाएगा क्योंकि तुम्हारा जो ताचिकावा बेस था वो लगभग तबाह हो चुका है। किकोरू हाँ कहती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सोचने लगती है द फर्स्ट डिवीजन वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप है हमारे जापान का। यहाँ तक कि उनका नाम इतना ज़्यादा है कि उनका नाम जब मैं अमेरिका में थी तब भी मैं सुनती थी इनके बारे में। तो मुझे परफेक्ट रहना होगा, परफेक्ट तरीके से बिहेव करना होगा। और कुछ ही देर बाद देखते हैं हासेगावा और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, बहुत ज़्यादा सीरियस इसीलिए कि वो पहली बार फर्स्ट डिवीजन कैप्टन जो कि जापान का सबसे ताकतवर कैप्टन है वो उसके सामने आ रहा है। वो सोचती है कि वो यही से सब कुछ सीखेगी जो भी उसकी ज़रूरत है, जितना भी वो ताकतवर होना चाहती है वो यही से होगी। पर तभी देखते हैं धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट डिवीजन कैप्टन जेन नारुमी वो गेम खेल रहा था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ चुके हैं। उसकी रूम की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहने लगता है और थोड़ा सा इसके बाद प्लैटिनम रैंक और थोड़ा सा। किकोरू ये देख के आप लोगों की क्या हालत होती है अगर आप किसी को बहुत मतलब गॉड लेवल पे मानते तो वैसा ही हालत अभी किकोरू के साथ हो रहा है। ये देखने के बाद हम देखते हैं हासेगावा उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही हम देखते हैं वो नारुमी को एक किक मारता है जिससे नारुमी बहुत दूर जाके गिरता है और उसका BS5 खराब हो जाता है। ये देख के वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो हासेगावा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं जल्दी आऊँगा, तो तुमको ये सब कुछ क्लियर करने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद जेन नारुमी कहता है हाँ मैंने सुना था, पर ये इन्फो लेने के बाद इसको अपने कान में घुसाओ और इसके हिसाब से मैं काम करूँ या नहीं ये मेरा चॉइस है ना। ये सुन के फिर से हासेगावा उसे एक किक मारता है और फिर से उसके जो खिलौने होते हैं वो टूट जाते हैं। ये देख के फिर से वो रोते रोते कहता है ओह नो ये मेरा खिलौना ये बहुत महंगा था, और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, झगड़ने लगता है उससे और कहने लगता है लिसन मैं अपनी चीज़ों की कैसे यूज़ करूँ, वो मेरा बिजनेस है राइट, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ मेरा है और अगर मेरा रूम तुम्हें इतना ज़्यादा अनक्लीन लग रहा है तो तुम्हें ही इसे क्लीन करना होगा। पर ये सब कुछ बिना सुने हम देखते हैं हासेगावा उसे उठा के किकोरू के पास लाने लगता है। पर जब उसे ले जाया जा रहा था तब वो पीछे देखता है और पीछे देखता है कि सभी उसकी सारी चीज़ें को क्लीन करा जा रहा है और ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे हासेगावा किकोरू के पास लाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी आंखों में अभी भी हम बहुत सारे डार्क सर्कल्स देखते हैं। हासेगावा कहता है यह है कैप्टन नारुमी, आई होप कि तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा होगा। किकोरू की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बस मन में सोच रही है वेल मैं अब क्या करूँ, क्या मैं अब ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट करूँगी। जेन नारुमी कहते हैं ओह तो तुम वही लड़की हो जिसके बारे में बहुत दिनों से मुझे सुनाई दे रहा है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं किकोरू ठीक करती है कि नहीं उसे रिस्पेक्ट करना ही होगा क्योंकि जो भी हो आखिर वो फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन है, और तभी उसे सैल्यूट करते हुए अपना परिचय देती है। जेन कहता है अरे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, एज ए फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन मैं बस तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, एक ही चीज़, और वो एक चीज़ है चलो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा, जब तुम एक्शन खुद देखोगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने की अनुमति देता हूँ और उनमें से नोट्स लो ताकि तुम यहाँ पे अच्छे से रह सको और समझ सको। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक बहुत खतरनाक काइजू वहाँ पे आ रहा है और दूसरी तरफ फर्स्ट डिवीजन बेस से वहाँ पे अटैक किया जा रहा है उस काइजू के ऊपर। वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से उस काइजू के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसका रास्ता रोक रहे हैं। ये देख के किकोरू बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है इन लोगों की ताकत इतना ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने सुना है हर एक बंदा 40% से ऊपर है, तो सच में ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी पीछे देखती है हम देखते हैं वहाँ पे जेन नारुमी रेडी हो रहा था और वो उसे देखते हुए कहता है तो
किकोरू शिनोमिया, लगता है कि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। और तभी देखते उस काइजू के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को, और यहाँ पे वो कहता है मैनर्स, अपीयरेंस, ग्रेस, डेलीगेंस, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुमसे अगर कुछ चाहिए वो है। और तभी देखते हैं वो उस हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, अपने हथियार को तैयार करता है और एक ही बार में उस काइजू को पूरी तरह से मार देता है। और वही भी हम देखते हैं वो काइजू ब्लास्ट होता है और उसकी एक एक बॉडी पार्ट समंदर में गिरने लगता है। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है मुझे बस तुमसे एक ही चीज़ चाहिए और वो है ओवरवेलमिंग स्किल। और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उसी काइजू के बॉडी पे बैठा हुआ है और कहने लगता है मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जिसके पास अच्छी मैनर हो, पर मुझे ऐसा ज़रूर कोई चाहिए जो कि ताकत का भूखा हो, मुझे स्किल दिखा सके। ये सुन के किकोरू खुश होती है और कहती है अब तुम बात कर रहे हो ना। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं काइजू हमले को रोकने के बाद न्यूज़पेपर को देखते हैं। नारुमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वहाँ पे कैप्टन आशिरो के बारे में बहुत बड़े करके लिखा गया था, पर वहाँ पे नारुमी के बारे में बिल्कुल नहीं। और ये देख के हम देखते हैं नारुमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है हे होल्ड अप, ये बहुत बुरा है। ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी ने मारा है। वो किकोरू को ये सब कुछ दिखाने लगती है और कहने लगती है देखो देखो किकोरू, ये आशिरो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग क्यों कर रही है जबकि मैंने उसे मारा है। और कुछ देर बाद देखते हैं शांत होता है और अपने मोबाइल में कमेंट पढ़ने लगता है और कहता है सारे के सारे क्रेडिट्स उसको चले गए। नहीं, ठीक नहीं है, सारे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्रिंज है। उसकी ऐसी हरकतें कि कोई बस देख रही थी और सोचता है क्या जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन, उसका ईगो सफर हो रहा है। कुछ देर बाद अभी भी हम देखते हैं जेन नारुमी वो अपने उसी हालत में है। तभी उसका फ़ोन बजता है पर वो नहीं उठा रहा था। ये देख के किकोरू कहती है आप अपना फ़ोन नहीं उठाएंगे सर? वो कहता है ना बिल्कुल नहीं, ये तो एक बोरिंग मीटिंग के लिए है जहाँ पे मिस्टर इसाओ और हसेगावा होंगे, उनके साथ मुझे खड़ा रहना होगा। बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ये सब। मैं अपना टाइम, अपना आफ्टरनून ऐसे फालतू चीज़ों में बर्बाद क्यों करूँ? वो ये कह रहा था और तभी देखते हैं वहाँ पे हसेगावा आता है और फिर से उसे एक किक मारता है क्योंकि ये तुम्हारा जॉब है। और तभी देखते हैं उसका कान खींच के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। नारुमी कहने लगता है क्या ये मीटिंग सच में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हसेगावा पीछे घूमता है और थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है बिल्कुल, क्योंकि ये काइजू नंबर 8 के बारे में है। ये सुन के किकोरू और नारुमी दोनों सीरियस होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कापका को वो पुशअप्स कर रहा है और सोच रहा है 5 दिन हो चुके हैं पर अभी उसके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आया ही नहीं कि वो खुद को प्रूव कर पाए। वो सोचता भी है मुझे जो भी करना पड़े अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, और मैं सिर्फ ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे दोस्तों के लिए भी करूँगा। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी देखते हैं वहाँ पे सारे ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं काइजू नंबर 8 हमारे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम डायरेक्टर जनरल ऑफिस में जेन नारुमी और कापका हिबिनो को एक साथ देखते हैं। कापका अपने सामने अपने साथ फर्स्ट डिवीजन कैप्टन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान है और सोचने लगता है वो यहाँ पे क्यों आया है। इसाओ शिनोमिया कहते हैं कापका हिबिनो, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में डाल रहा हूँ। ये सुन के किकोरू कहती है क्या? द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास ऑफ काइजू इन हिस्ट्री, वो जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू कॉम्पोनेंट के साथ। इसाओ कंटिन्यू करते हुए कहते हैं क्योंकि हमें एक डिवीज़न ऐसा बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इतना पावरफुल हो ताकि वो आने वाले प्रलय को रोक सके। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कापका हिबिनो, तुम्हारी ताकत दिखाने का। अब दिखाओ तुम अपनी ताकत काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन करने में। सबको दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। ये सुन के कापका कहने की कोशिश करता है बिल्कुल सर, मैं अपनी सब कुछ देने की। पर तभी उसकी बात काटते हुए नारुमी कहता है मैं डिक्लाइन करता हूँ सर। उसकी ये बात सुन के सभी चौंकते हैं और तभी नारुमी कंटिन्यू करते हुए कहता है हम हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीज़न, हम ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, हमें और कोई ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अब मैं चलता हूँ। यह कह के वो बात से जाने लगता है पर तभी इसाओ कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी नहीं है। नंबर 9 खुद को एक ह्यूमन में डिस्गाइज कर सकता है। नंबर 10 अपने साथ हज़ारों काइजूस को लाके एक साथ डिफेंस फोर्स पर अटैक कर सकता है। पता नहीं क्यों वो दोनों हम लोगों ने पास्ट में जितने भी सारे काइजूस से फाइट की है सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। जेन नारुमी पता नहीं क्यों वो लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे एरोगेंस का काम नहीं है, तो हमें संभालना होगा, हमें भी उनकी तरह खुद को इवॉल्व करना होगा। उनकी ये बात सुन के नारुमी, कापका और सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं।
ये सुन के फिर भी नारुमी कहते हैं कि आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है मिस्टर इसाओ। अगर आपको सच में कुछ मदद करनी है तो आप उसे मारो, उसको मेरे वेपन में कन्वर्ट कर दो, यही सबसे अच्छा होगा और सबसे बेस्ट सलूशन यही होगा। ये सुन के कापका डर जाता है, किकुरु भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी इसाओ कंटिन्यू करते हुए कहने लगते हैं नारू, पर वो कहते उससे पहले ही हम देखते हैं कापका कहता है कैप्टन नारुमी, मैं अभी मर नहीं सकता, बहुत कुछ है जो कि मुझे अभी करना है, ऐसा कुछ है जो कि मुझे अचीव करना है और इसीलिए मैं अभी मर नहीं सकता। कापका इबिनो आपके सेवा में हाजिर है सर। ये वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है। ये सुन के नारुमी कहता है हाँ ठीक है, देखो मुझे तुम्हारी इमोशन, तुम्हारी सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे अगर तुम कुछ दिखा सकते हो तो वो है तुम्हारा स्किल्स और रिजल्ट, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। और हाँ, अगर फिर से तुम दोबारा जैसा पहले मिस्टर इसाओ के साथ तुमने करा था वैसा करा तो जल्दी ही मैं तुमको डिस्पोज कर दूंगा एंड न्यूट्रलाइज कर दूंगा और अपना वेपन बना लूँगा। कापका कहता है थैंक यू वेरी मच सर। सो क्या होगा, क्या कापका आप खुद को साबित कर पाएगा? सो सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लो।